सभी बच्चों को जय हिंद। और आज हमारी शुरुआत हुई है और हमने यहाँ पे वाइट बोर्ड को ही रख लिया है, चूँकि कागज़ इतने कहाँ से लाएंगे, लिखेंगे, बार बार तेज करेंगे। और हम मार्कर से इसके ऊपर आप लोगों को पेपर आने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी रहते हैं फर्स्ट चैप्टर के फिजिक्स में, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके संपर्क में हों विद्यार्थी उन्हें भी बताएं। चलिए आइए तो हम आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो कूलम का नियम सबसे पहले देखेंगे हम। देखिए क्या है कूलम का नियम। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलम, जिन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, यानी कि दो आवेश, यहाँ पे आपके प्लस का क्यू आवेश है और इधर भी थोड़ा प्लस का ही मानेंगे, प्लस का क्यू आवेश है, इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा, इसी के संबंध में एक कूलम ने नियम दिया था। तो उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो आवेशों, यहाँ पे बिंदु ए मान लेंगे और यहाँ पे हम बिंदु बी मान लेंगे, ठीक। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो आवेशों के बीच, एक आपका आवेश ये है, एक ये आवेश है, का कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के, यानी कि इसका परिमाण आपका Q1 मान लिया हमने और इसका परिमाण मान लिया Q2, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कूलम ने बताया था उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F जो है आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण, चूँकि यहाँ पे समान आवेश है तो यहाँ पे आपका बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे Q1 और Q2, यानी कि उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी हमने मान लिया कि यह आवेश जो है परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है r दूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग, दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम ये आपका पहला समीकरण मान लेंगे, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब दोनों समीकरणों से हम क्या देखेंगे कि इधर साइड बराबर है, तो ये भी वाली साइड देखें तो F बराबर हो जाएगा आपका, एक सेकंड जरा वीडियो चेक कर ले सही बन रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो F बराबर हो जाएगा आपका, F बराबर क्या हो जाएगा, अभी बराबर साइन नहीं लगाएंगे, F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यह एक नियतांक है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है, क्या है, नियतांक। और इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसके मात्रक की बात करेंगे हम, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। मात्रक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इसकी विमा भी। तो विमा देखिए, विमा क्या होगी, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, विमा लिखते समय न्यूटन को लिख सकते हैं M/L/T-2, ये हो गया आपका न्यूटन, ठीक। अब यहाँ पे बताइए मीटर की बात करेंगे, तो मीटर को हम विमा लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, L2, ठीक। अब नीचे देखेंगे, नीचे आपका है कूलम। कूलम देखो आपकी राशि है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मूल राशि तो है नहीं, तो इसको मूल राशि में बांटना पड़ेगा।
तो कूलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, और यहाँ पे अब स्क्वायर है इसका, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड को भी हमारे सिस्टम में क्या लिखते हैं, T2 हो जाएगा आपका। चलिए देखिए आइए, ये आपका ये यहाँ पे देखिए, ये हम आपका इधर रहेगा, और L 3 हो जाएगा, ठीक। T आपका ये ऊपर जाएगा तो T4 हो जाएगा, T-4 और A-2, ये हो गई आपकी इसकी विमा। तो इसका एक ये मात्रक और विमा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इतना हो गया कंप्लीट। चलो आइए एक बार हम फिर देखते हैं। कूलाम ने क्या बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए हम यहाँ से देखा क्या हमने कि ये वाली साइड बराबर, तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया आपका, एफ अनुक्रमानुपाती हो गया Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नेतांक आएगा, तो नेतांक ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की। देखो ये पेपर में जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो ये मान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 गुणे 10 की 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब इसकी जब विमा निकालेंगे तो विमा लिखते समय न्यूटन की डायरेक्ट विमा लिखेंगे mL/T-2, और मीटर है, मीटर को लिखते समय क्या लिखते हैं L, तो L पे स्क्वायर, तो यहाँ पे L2 हो गया, ठीक। कूलाम को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कूलाम को जब एम्पियर इंटू सेकेंड लिखते हैं तो एम्पियर स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे C स्क्वायर है, इंटू सेकेंड, सेकेंड को मतलब क्या लिखते हैं T, ठीक। अब जब ये ऊपर जाएगा तो आपका m रहेगा, L2 ये और एक ये, तो L3 हो गया, ठीक। और लिखने का होता है इसके बाद T आएगा, तो T ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया 4 और A-2, ये हो गई आपकी विमा, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी लोगों के, ठीक। अब इससे ही संबंधित एक चीज रहती है, पेज ले लो, इससे संबंधित एक चीज़ रहती है एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये आता। तो इसकी विमा और इसका मान और इसका मात्र क्या, मात्रक, विमा और इसका मान, ये बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसकी बात करेंगे। जो आपका उसका मात्रक यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक था आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक इसका व्युत्क्रम होता है। आप एक मात्रक याद कर लो, या आप ऐसे को जब इधर नीचे आपका बड़ा होता है तो ऊपर बड़ा रहता है इस तरीके से, और ऊपर आपका छोटा रहता है तो ये नीचे छोटा जाता है, ठीक। और जब इसका मात्रक देखेंगे तो ऊपर छोटा हो गया, तो बड़ा किसका आना, नीचे आना है इसको, ठीक है। या आप एक मात्रक याद कर लें और इसकी सहायता से दूसरा याद करें। तो इसका मात्रक होता है ठीक व्युत्क्रम, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसा होता है, ठीक व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्यों होता है, क्योंकि 1/4 पाई 1/4 का पाई का तो कोई मात्रक नहीं है, ठीक। अब ये मात्रक होता है इसका, तो 1/एप्सिलॉन नॉट ये बटे में है, और चूंकि हमने यहाँ पे रखा है आपका बटे में नहीं है, तो इसको जब पलटेंगे तो इधर वाली भी साइडें पलट जाएंगी, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई। अब इसकी विमा की बात करेंगे। देखिए विमा, कूलाम को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था A2 इंटू T2, ठीक, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड
तो एम्पियर वैद्युत धारा की मात्रा है, तो उसको जब विमा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ए, और स्क्वायर है तो A2 हो जाएगा, और आपका इधर हो जाएगा T2। ठीक, न्यूटन को क्या लिखते हैं डायरेक्ट M L T-2। ठीक है, और ये आपका 1 मीटर और है तो इसको क्या लिखेंगे L2। चलिए आइए अब इसको ऊपर सेट करते हैं, तो M ऊपर जाएगा माइनस का, वो M-1। अब L की बात करेंगे आपकी, तो L 2 ये और 1 ये, यानी कि ये हो जाएगा आपका L-3। ठीक, अब T की बात करेंगे, T ये 2 हैं और ये 2 ऊपर है तो ये माइनस वाले ऊपर जाएंगे, प्लस में T हो जाएगा 4, और A2 ML3T4A2, ये होगी इसकी विमा। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की कि जो आपकी विमा निकली है वो आपकी इसकी ठीक उल्टी विमा निकली, यानी कि जो इसकी विमा निकली थी, जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए और जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए। अरे हम आपको बता रहे हैं जरा, देखिए ये हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा जो हमने यहाँ पहले निकाली थी, वो निकाली थी आपकी ML3T-4 और A-2। तो यहाँ पे आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है इसमें और इसमें, बस इतना याद रखना है कि जो आप इसकी विमा याद कर लो, और जब इसकी विमा करना है यानी जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, घात में ऊपर है जो, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका M1 है, क्योंकि घात किसी नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, और जब इसकी चूँकि ये व्युत्क्रम है इसका तो M-1 हो जाएगा। L-3 था, यहाँ पे प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, और ये जो है आपका माइनस का था इसमें, तो ये ऊपर गया आपका प्लस का हो गया। तो इसकी विमा, मात्रक और मान। चलिए अब इसके मान की बात करते हैं, तो आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। ठीक है, और मात्रक तो हम आपको बता ही चुके हैं, मात्रक क्या है इसका कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर छोटा है तो यहाँ पे आना है बड़े को आना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आप सभी लोगों को। ठीक, ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी बच्चे को कोई डाउट बचती है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हैं, उसके ऊपर आपका जो है वीडियो बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपका भी भला हो और आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो सहपाठी हैं, उनका भी भला हो। चलिए अब इतना रेट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए दूसरा इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है परावर्तनांक। देखिए अभी हमने आपको बताया था कूलाम का नियम बताया, उससे आप बल निकाल रहे थे। ठीक, तो परावर्तनांक को डिनोट करते हैं के से। अब के होता क्या है कि के आपका होता क्या है, देखिए जो आप किसी माध्यम में यानी कि वायु या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम लेंगे, उसमें जो आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, और उसके बाद निर्वात या वायु में, जैसे F0 से पता सके F0 में, तो यानी कि किसी माध्यम में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और उन्हीं आवेशों के और उन्हीं परमाणु के निर्वात या वायु में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी दूसरी परिभाषा। हम देखेंगे के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे,
देखिए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन है आपका निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो देखिए किसी माध्यम में निरपेक्ष वैद्युतशीलता आपकी एप्सिलॉन हुई, ठीक, और निर्वात या वायु में निरपेक्ष वैद्युतशीलता हुई आपकी एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अनुपात जो होता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसे किससे, के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी सभी लोगों को समझ में आ गई बात। ठीक, हर एक माध्यम का जो है परावर्तन आपका अलग अलग होता है। ठीक, अब इससे तीसरा टॉपिक रहता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं देखो इतना है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक, कोई ऐसी कल्पना कर ली कि ये जो है आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं जिन पे स्वतंत्र धन आवेश जो है गति करता है। इन पे क्या करता है, स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन पे आप किसकी दिशा को बताते हैं, धन आवेश की दिशा को बताते हैं। या हम कह सकते हैं धन परीक्षण जो आवेश होता है उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपके जब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं बताएंगे तब इनकी दोनों की तुलना वगैरह बता देंगे। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं सदैव जो है आपकी धन आवेश से ऋण आवेश की हो जाते हैं। ठीक है, और कभी एक दूसरे को ये काटती नहीं है। और जहाँ पे ये वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक, अब अगला हम देखते हैं मेन टॉपिक, चूँकि ये चैप्टर ही आपका इसी पे आधारित है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे आप डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं, ई से। देखिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका, उसमें एक आवेश स्थित है, उस पर कूलाम का नियम जो हमने आपको बताया था उसके अनुसार क्या कितना बल लग रहा है, एफ, और उस आवेश का परिमाण कितना हो, क्यू नॉट मान लिया हमने, क्योंकि नॉट लेंगे। ठीक है, परीक्षण आवेश है। तो एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी किसी क्षेत्र की किसी बिंदु पर या किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके मात्रक की बात करेंगे, देखिए मात्रक सूत्र से देखेंगे। मात्रक देखिए आप, एफ यानी कि यहाँ के क्या है, आपका बल है। ठीक है, तो एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ठीक, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो इसका आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या जाएगा इसका, न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा और मात्रक करेंगे, और ये दूसरा मात्रक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पेपर में भ्रमित करने के लिए जो है दूसरा मात्रक दे देते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो दूसरा मात्रक हम देखेंगे इसका, वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा मात्रक क्या है इसका, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, वोल्ट पर मीटर। अभी अगला चैप्टर जब आएगा वेबर वाला तब हम उसमें आपको ये मात्रक हम निकाल के दिखाएंगे। देखिए कैसे आता है वोल्ट प्रति मीटर, अभी हम आपको बता रहे हैं। ई बराबर होता है बी अपॉन एक्स, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। ठीक, तो ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। बी क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और एक्स आपकी दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो एक मात्रक ये हो गया आपका, एक मात्रक ये हो गया। यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर।
ठीक है। विमा निकालने की बात करेंगे तो विमा हम यहीं से निकाल देते हैं। न्यूटन को क्या लिखते हैं, देखिए विमा और देख लो इसकी, विमा देखेंगे न्यूटन को क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू। ठीक। अब कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। सेकेंड तो सेकेंड का विमा लिखते समय क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। चलिए देखिए अब इसको सेट करिए जरा, एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये इसकी हो गई विमा। ठीक है। राशि की बात करेंगे, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक। अब देखिए जो आपका कूलम का नियम था उसकी सहायता से कोई एक बिंदु है आपका, उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम उसकी बात करेंगे। हमने मान लिया आपका कि यहाँ पे आपका कोई प्लस धन परीक्षण आवेश रखा है बिंदु ए पर, ए से आर मीटर दूरी पर कोई एक दूसरा बिंदु है, बिंदु है आपका पी, और इस पे जो आपका प्लस क्यू यानी कि यहाँ पे क्यू नॉट परीक्षण आवेश लगे रखा है, और वैद्युत क्षेत्र यानी कि जो दिशा है वो है आपकी ये। ठीक। तो कूलम का नियम हमने आपको बताया था, और कूलम के नियम की सहायता से ही हम यहाँ पे निकालेंगे। तो कूलम के नियम की सहायता से हम निकालेंगे पहले, क्योंकि कूलम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए ए और पी के बीच में कितना बल होगा, कितना, क्योंकि यहाँ पे प्लस आवेश है, दोनों कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक। तो एफ बराबर हो जाएगा आपका क्यू इंटू हो जाएगा आपका क्यू नॉट, दो आवेश है ना। ठीक। 4 पाई और लिखना होगा यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इंटू क्यू नॉट, दूरी क्या है आपकी आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक। अभी हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है आपको सूत्र बताया था। सूत्र क्या था, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट हो जाएगा आपका। एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट। ठीक। अब एफ की जगह पे हम ऐसा मान रख देंगे, तो ई यानी कि ई इंटू क्यू नॉट, जो इसमें मान रखेंगे एफ का, तो ई क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कट गया, ई बराबर आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए ये आपका ये मेन फार्मूला हो गया ई का। ठीक है। आर स्क्वायर हमने लिखा है यहाँ पे, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। इसके बाद आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव आता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका, उसकी दो स्थितियाँ बनती है वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, अच्छी और अच्छी स्थिति। यहाँ पे आई होप आपके समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए अगला बात करते हैं, क्योंकि अब समय आप लोगों के लिए बहुत ही कम बचा है तो थोड़ा शॉर्ट में ही चलेंगे। मात्रक आपका वही रहेगा, मात्रक कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ई का मात्रक क्या हमने आपको बताया था, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मान लिया हमने यहाँ पे एक आपका प्लस क्यू आवेश है और इधर आपका है माइनस का क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक। इनके बीच की दूरी हम 2l लेंगे। ठीक है। ये 2l दूरी ले ली हमने, यहाँ पे बिंदु ए है आपका, बिंदु बी है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की क्या होता है, जब परिमाण में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, जब परिमाण में बराबर, यानी कि इनका मात्रा कैसी होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत।
तो जब परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इन आवेशों के जब ये एक दूसरे से अल्प दूरी के स्थित होते हैं देखिए, तो इन आवेशों के परिमाण तथा इनके बीच की दूरी, यानी कि इन आवेशों के परिमाण, यानी कि जिनका परिमाण निकलेगा, इन आवेशों के परिमाण तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि इन आवेशों का परिमाण हमने मान लिया आपका Q निकला है, ठीक है, Q, और इनके बीच की दूरी क्या है 2L, तो इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको जो है वैद्युत द्विध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या है, जब परिमाण में बराबर, यानी कि परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं। कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब कोई अल्प दूरी होगी आपकी, हमने 2L माना है, तो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उन आवेशों के, यानी कि इन दोनों के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के परिमाण का गुणनफल और उसके बीच की दूरी का जो होता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। राशि की बात करें, राशि कैसी है ये आपकी, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि, इसमें दिशा होती है, ठीक है। अब मात्रक की बात करेंगे, मात्रक देख लो, मात्रक Q आपका आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक। L आपका क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, मात्रक क्या होगा इसका, कूलम इंटू मीटर। बेमा तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई बताने की जरूरत नहीं। देखिए बेमा क्या निकले, कूलम, कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो A और T ये आपकी इसकी बेमा हो गई। मीटर को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आपका गुणा में है, तो मीटर क्या लिखेंगे, L, तो आपको आएगा, चूँकि लिखने का क्रम कहते हैं LTA, ये आपकी हो गई बेमा, ठीक है। अब इसकी बनती है दो स्थितियाँ, दो स्थितियाँ कि अभी आपका चैप्टर अभी खत्म करते हैं। इसकी दो स्थितियाँ बनती हैं, कितनी होती हैं, दो स्थितियाँ बनती हैं। वैद्युत द्विध्रुव के सहायता से आपकी जो दो स्थितियाँ बनती हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई है। दो फार्मूले हैं आपके सिलेबस में, दो स्थितियाँ बनती हैं। एक, जब कोई आवेश जो है इसके अक्ष पर स्थित हो, कहाँ पे, अक्ष पे, तो वो कौन सी कहलाती है, अच्छी स्थिति कहलाती है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन, ठीक है। और एक बनता है निरक्षीय स्थिति बनती है, इधर इधर कोई, यानी कि इस अक्ष पे नहीं होगा, कोई भी पॉइंट जो है आपके इस अक्ष से इधर उधर होगा, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आपका -Q आवेश, थोड़ा दूर से ही लेंगे क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए चित्र थोड़ा हम साइड में बनाते हैं। यहाँ पे आपका, एक सेकंड जरा वीडियो चेक कर लें, चलिए बन रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे बिंदु A है आपका और यहाँ पे है बिंदु B है, ठीक है। तो यहाँ पे -Q आवेश और यहाँ पे आपका +Q आवेश है, और चूँकि आपका विपरीत प्रकृति के परिमाण में बराबर आवेश होंगे तभी तो होगा। इनके बीच की दूरी हमने आपको क्या बताई थी, क्या ली थी उसने समय, 2L। कितनी दूरी ली थी, 2L ली थी, ठीक है। और इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहाँ पे द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है आपका O से R मीटर दूरी पर, O से R मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु है आपका P। कौन सा बिंदु है, P, ठीक। इस बिंदु पे P पे जो है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
ठीक है, देखिए जरा इनकी दिशा देख लेते हैं। दिशा की बात करेंगे तो जब, चूंकि यहाँ पे एक आपका धन आवेश है और एक जो है आपका ऋण आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो आपकी क्योंकि विपरीत प्रकृति की आवेश है तो एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, धन आवेश, चलिए हम यहाँ पे अभी थोड़ा बना देते हैं ऐसे ही। इधर आपका होगा E1, ठीक है, इधर आपका होगा E2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। देखिए ये आपका जरा एक फिर से एक बार चित्र देखेंगे। यहाँ पे आपका AB 2 बिंदु है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश रखा है। ये जो है आपका द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि A और B बिंदु किसका निर्माण कर रहे हैं? द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जरा हम चेक कर लें वीडियो एक बार। देखो साफ नहीं आ रहा था। हल जाता है स्टैंड आ रहा है। चलिए देखिए ये दिशा होती है इसकी, धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश से ओर होती है। ठीक है, तो ये आपका धन आवेश है तो इधर की दिशा किधर होगी? इधर की ओर होगी, इधर वाले की E1। ठीक है, और इधर आपका होगा E2, ऋण आवेश की ओर होगा। ठीक है, और जब विपरीत दिशा होती है तो जो है परिणाम इनका निकलता है वो घटा के निकलता है। जब दिशा एक होगी तो इनका परिणाम ही निकलता है वो जोड़ के निकलता है। थोड़ा बड़ा बना लें, क्लियर नहीं आ रहा उतना। यहाँ पे हो गया आपका E1। चलिए कूलाम के नियम की सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका देखेंगे जरा, ये इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किस बिंदु पर? बिंदु P पे। देखिए क्या है आपकी ये दूरी कितनी है आपकी? ये पूरी 2L है तो L इधर हो जाएगा, आपका L इधर हो जाएगा। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, देखिए क्या निकलेगी आपकी E1, हम इसको मान लेते हैं E1, तो यहाँ पे थी E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम की नियम की सहायता से एक बिंदु के कारण निकाली थी उसी की सहायता से। ठीक है, और आवेश आपका कितना है? Q। दूरी जरा देखेंगे, दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? R, और हमें चाहिए सिर्फ इतनी दूरी, तो R में से जब हम L घटा देंगे तो आपकी यही वाली बचेगी। तो ये दूरी हो जाएगी R माइनस का L, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। ठीक, तो माइनस थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, वीडियो में थोड़ा देखा अभी तो साफ नहीं आ रहा है। माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण जब आप निकालेंगे तो ये यहाँ पे आपका यहाँ से लेंगे माइनस के, तो देखिए दूरी हमें कितनी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी R है, उसमें L और जोड़ देंगे तो पूरी दूरी हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा E2 माइनस क्यू आवेश, ये आपका ऋण आवेश की
और E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, और R प्लस एल, ये हो गया इसका समीकरण नंबर 2। जब हमने बताया परिणामी यानी कि जब E1 की दिशा उधर है, E2 की दिशा इधर है, तो इनका जो परिणामी निकलेगा वो E यानी कि जो इनका परिणामी निकलेगा वो आपका निकलेगा घटा के। परिणामी कैसे निकलेगा? घटा के। तो परिणामी जो निकलेगा आपका E निकलेगा वो निकलेगा E1 माइनस का E2। चलिए अब इनके मान लिख लेते हैं। E बराबर E1 का मान देखिए क्या है आपका E1 का मान यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस एल का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस E2 का मान देखिए क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू अपॉन R प्लस एल। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों के? ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है आपका कॉमन। तो E बराबर हो गया आपका, वीडियो और चेक करना पड़ता है बार बार, चलो आ रहा है E बराबर, तो मैं आज हम कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, और Q भी कॉमन ले लिया आपका। बचा क्या इधर 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसा ही रहने क्यू। अब देखिए इधर, ये इधर नहीं है आपका, ये इधर नहीं है, तो इसको जो है R प्लस एल का स्क्वायर इधर कर देते हैं, माइनस R माइनस एल का स्क्वायर इधर कर देते हैं। अब देखिए इधर क्या बन रहा है आपका R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे करना आपका ए स्क्वायर यानी कि आपका R प्लस एल और R माइनस एल, तो यहाँ पे हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों के? चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है स्क्वायर खोल के छोड़ देंगे। चलिए पहले यहाँ तक समझ लीजिए, फिर उसका थोड़ा हम रेज करते हैं, जगह नहीं चाहिए। देखिए पहले क्या है आपका, एक द्विध्रुव है यानी कि ए बी है, ये आपका द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है। इसके अक्ष पर एक कोई बिंदु पी है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हमने द्विध्रुव की दूरी 2L, चूँकि हमने सूत्र बताया था आपको, उसमें बताई थी। तो 2L के यानी कि 2L का मध्य बिंदु क्या है आपका O से R मीटर दूरी पे जो आपका बिंदु P है। अब देखिए यहाँ पे प्लस आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है आपकी, इधर से चलेंगे तो E1, तो धन आवेश से दूर होती है, तो आपकी E1 की दिशा कैसी होगी, धन आवेश से दूर। अब ऋण आवेश आपका यहाँ पे, तो ऋण आवेश की ओर होती है, तो E2 की दिशा क्या होगी, ऋण आवेश की ओर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालना है। टोटल क्या होगा आपका, E1 और E2 अलग होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपकी P बिंदु ये है और आपका O बिंदु ये है, ठीक। तो इस यानी कि बिंदु B पे जो आवेश है इसके कारण यहाँ पे निकाल लेंगे, और माइनस Q आवेश के कारण निकाल लेंगे, और जो परिणामी निकलेगा उसको जोड़िया घटा के प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो E1 बराबर यानी कि इसके लिए यानी कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर बराबर हो गया। आप इसे समीकरण 1 नंबर मान लिया, ठीक है। माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण क्या दिया आपकी E2, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब इनका परिणामी निकालना है हमें। परिणामी निकालेंगे तो हमने बताया था जब विपरीत दिशा होती है एक दूसरे की, तो परिणामी निकलता है आपका घटा के।
जब एक ही दिशा होती है तो परिणाम ही निकलता है जोड़ के। ठीक है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई वन का मान रख दिया क्यू अपन आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे भूल गए हैं। ठीक, स्क्वायर। अब देखिए हमने कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका क्या बचा, इधर से ये तो चला गया, तो 1/r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे ये वाला, और इधर आपका बचा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। इतनी याद करिए। ठीक, अब देखिए इधर आपका क्या नहीं था, आर प्लस एल नहीं था, तो हमने इसको इधर कर दिया, इसको हमने कर दिया इधर। ठीक, अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अंदर वाले के लिए हम देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा, और होल पूरे पे तो है ही दोनों पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ इतना। ठीक, थोड़ा हम एनालाइज करते हैं, अच्छी यहाँ से याद करेंगे। चलिए देखिए, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखा रहने देंगे। ई बराबर, देखिए जब यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो आपका कॉमन वाला हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का और स्क्वायर, प्लस का हो गया आपका 2RL। ठीक, देखिए अब इसको देखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस का 2RL। ठीक, चूँकि हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और अपन में आपका बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस का 2RL, ये हो गया। ठीक, माइनस का चिन्ह कोष्टक खोलेगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL अपन में हो गया आपका आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, हालांकि इनको भी छोड़ देंगे आगे चल के। देखिए काटेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये आपके इधर कटेंगे, कितना हो गया 4RL, कितना हो गया आपका 4RL। ई बराबर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इधर हो गया आपका 4RL, 4RL हो गया आपका। देखिए और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये तो याद क्लियर। यहाँ पे थोड़ा इसको साइड में करके क्वेश्चन लगाते हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा मार्कर में इनमें डालते हैं। देखिए अभी जो है मेरा ये फर्स्ट वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, अगर कोई सुझाव हो आप लोगों की तरफ से तो हमें ज़रूर लिख के भेजें, और हमें लगेगा कि वो परिवर्तन लायक है तो हम उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए दो ध्रुव के बीच की दूरी होती है अल्प, कितनी दूरी होती है अल्प, जो कि हमने परिभाषा में बताया था। तो जब आर यानी कि इस वाली आर और इसकी जब तुलना करेंगे तो आर बहुत ज़्यादा होगा इसका आपका एल से। ठीक है, और जब आर का वर्ग कर दिया जाएगा तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा
इसके वर्ग से, ठीक है, एल के वर्ग से। तो हम इसको सूक्ष्म मान के छोड़ देंगे, जहाँ पे एल है वहाँ पे सूक्ष्म मान के इसको छोड़ देंगे। तो देखिए छोड़ने से क्या होगा आपका, ई बराबर 1/, ये आपको लाइन जो है लिखनी है, 4πε0 क्यू, इधर हो गया आपका 4l² को छोड़ेंगे, ठीक है, 4RL, इधर हो गया आपका R², और एल को हम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R², R पे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 ये और 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर 1/4πε0। अब यहाँ पे हम इसको दो तरफ लगाएं, यानी कि ये क्यू जब अंदर जाएगा तो आपका 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ये 4 हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब Q इंटू एल, ठीक, एक R से हम एक R को हम यहीं पे काट देते हैं, यहाँ पे आपकी R 3 बचेंगी, ठीक है। Q और एल बचा आपका, Q ये और एल ये, और अपॉन R की घात 3, ठीक है। 2QL का होता है आपका P होता है, दो तरफ के फार्मूले में बताया था मैं परिभाषा में, E बराबर हो गया आपका 1/4πε0, यहाँ पे हो गया 2P/R की घात 3, ये आपका फार्मूला निकल के आता है। देखिए इस फार्मूले में करना कुछ नहीं है हमें, बस चित्र थोड़ा ध्यान से देख लें कि यहाँ पे आपका दो ध्रुव बनेगा, यहाँ पे -Q आवेश रखा है, यहाँ पे +Q आवेश रखा है, और इसके मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु है आपका P, बिंदु P है, उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति बनेगी, यहाँ पे निकालनी है। तो ये धन आवेश के कारण आपकी E1 जो होगी उसकी दिशा दूर होगी, और ऋण आवेश यानी कि E2 क्या होगा, इसकी ओर होगी। अब दिशा जब विपरीत होती है इनका परिणामी कैसे निकालते हैं, घटा के निकालते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु आवेश के कारण हमने बताया था, ठीक, उसी के साथ +Q आवेश के कारण यहाँ पे निकाल लेंगे, और -Q आवेश के कारण, और दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे फाइनल आउट आपका आंसर क्या आया, ये, ठीक है। हमारे हिसाब से इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचता है। देखिए निरक्षी स्थिति में इतना ज़्यादा नहीं आता है, ठीक, और वो बहुत सरल भी है। तो ये टॉपिक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, ये वैद्युत आघूर्ण देखते हैं। वैद्युत आघूर्ण देखिए यहाँ पे, चलिए पहले देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसको जो है टावर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए, ये आपका कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण आपका जो है इस तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि आवेश इसमें विपरीत प्रकृति के होते, तो एक -Q आवेश इधर है आपका, +Q आवेश इधर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमने हमेशा ये कितनी मानी है, 2L, कितनी मानी दूरी, 2L दूरी मानी है, ठीक है। और ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है, कितने कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण, ये आपका इस तरीके से लंबवत है। तो देखिए एक जो आपका +Q आवेश है, यहाँ पे पॉइंट आपका A है और यहाँ पे पॉइंट आपका B मान लिया हमने, ठीक है। इसके कारण जो है F1 आपका लगेगा इधर, F बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है, ठीक है। परिमाण बराबर परिणामी आवेश निकलेंगे यहाँ पे, और एक आपका लगेगा F2 लगेगा आपका, इसकी दिशा इधर होगी, और क्या होगा, Q इंटू E के बराबर होगा, ठीक है। देखिए आप होता क्या इसमें, थीटा कोण पर है, और मैंने बता दिया आपको F1 और F2 इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे जो बल होंगे यानी कि F1 और F2, तो चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, ठीक है, और आवेश भी समान है परिमाण में, तो जो बल होगा यानी कि टोटल जो आपका बल होगा इस द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला, यह बराबर होगा F1 + F2 के बराबर, ठीक है। चूँकि F1 और F2 के ये दोनों कैंसिल हैं, तो F बराबर हो जाएगा आपका F1 का मान क्या है, Q इंटू E, ठीक है। और विपरीत दिशा में होने का ये होगा आपका माइनस का होगा, ठीक।
प्लस और माइनस का क्यू इंटू ई। तो यहाँ से आपका ये दोनों कट जाएंगे तो यह बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, देखिए अब बल युग्म का आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। एक चूंकि ये विपरीत प्रकृति के हैं, एक माइनस का एक प्लस का, और बल जो है एक दूसरे के विपरीत, तो ये बल युग्म बनाएंगे, यानी कि एक जो है पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण इससे टाउ से प्रदर्शित करें। टाउ बराबर होता है लगने वाला बल, यानी कि बल तथा क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या मानी थी हमने, आपकी मानी थी 2l। दूरी क्या होगी इसकी लंबवत, 2l साइन थीटा, यानी कि इधर 2l ये लंब हो गया और साइन थीटा कर लेंगे तो आएगा 2l साइन थीटा। अब बल क्या लग रहा है, टाउ बराबर बल लगेगा आपका f, यानी कि f बराबर क्यू ई, क्यू इंटू ई बराबर हो गया आपका 2 इंटू एल 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो गया 2ql, 2ql यानी कि 2l और q आपका, और इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो गया 2ql, क्या होता है पी ई साइन थीटा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों को संभवतः पेपरों से पहले जो है पूरी फिक्स का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोगों का प्यार हमें मिलना चाहिए लाइक और सब्सक्राइब के रूप में। अगर कोई, चूँकि पहला वीडियो, अगर कोई बिना बोले मतलब बिना जानकारी में कोई अगर त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आप लोग कोई सुझाव आमंत्रित हैं, आप लोग सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है इस चैप्टर को थ्योरेटिकल हिसाब से पूरा ख़त्म कर लिया है। तो इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया, कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम 1/4 का मान विमा और एप्सिलॉन की मान विमा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा के लिए। ठीक, परावर्तन पर लेखाएं, और उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण, और उसके बाद हमने बलयुग्म आघूर्ण को देखा। बलयुग्म आघूर्ण का दो स्थितियाँ, अच्छी और स्थिति, तो इसमें आपको अच्छी स्थिति ये पेपर में आएगी और करवा दी है। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया है बलयुग्म पर लगने वाले यानी कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसके जो है आपका लगने वाला बलयुग्म। ठीक है, मात्रक, इसके मात्रक की और बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, देखिए मात्रक क्या हो सकता है इसका, पी का मात्रक क्या है, पी बराबर होता है आपका 2ql, यानी कि पी बराबर क्या होता है 2ql, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। पी बराबर क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ई का मान हम आपको पहले बता चुके हैं न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम कट गया आपका, तो क्या गया न्यूटन इंटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या आ गया, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, सभी लोगों को जय हिंद।